देख लेते हैं जुम्मे के दिन कहां और कैसे हुआ है प्रदर्शन। दिन जुमे की इबादत का था और जगह जगह बयान के बहाने सड़क पर घमासान मचा हुआ था। दिल्ली, लखनऊ, सहारनपुर, देवबंद, मुरादाबाद, प्रयागराज, हैदराबाद, हावड़ा, भद्रवाह, हर जगह जुमे के मौके का इस्तेमाल सड़क पर प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है। कई जगह प्रदर्शन हिंसक रूप अख्तियार करता भी दिखा। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की पाबंदियां तोड़ने की कोशिश की और पुलिस पर पत्थरबाजी भी करने लगे। प्रदर्शन को हिंसक होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा। प्रयागराज में चंद मिनटों के अंदर पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। इधर लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के बाहर जब नमाजी निकले तो प्रदर्शन की कोशिश तेज हो गई। यूपी के सहारनपुर में भी जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले लोगों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद से निकले प्रदर्शनकारी शहर के बाजार में पहुंच गए। मुख्य घंटा घर चौराहे पर जमा होकर नारेबाजी की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से कोई उत्पात नहीं हो सका। देवबंद में प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही नारेबाजी शुरू की और माहौल को हिंसक बनने का खतरा बढ़ा तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। मुरादाबाद में भी नमाज के बाद मुगलपुरा इलाके के लोगों ने प्रदर्शन की कोशिश की, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। उधर कानपुर में जहां 3 जून को पत्थरबाजी की साजिश रची गई थी, वहां इस बार पुलिस की ऐसी चौकसी थी कि किसी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद सीढ़ियों पर जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। हाथों में नुपुर शर्मा का पोस्टर लिए हुए प्रदर्शनकारी नुपुर शर्मा को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी चूंकि मस्जिद परिसर के अंदर ही थे, इसलिए पुलिस ने कोई रोक टोक नहीं की। हालांकि मौके पर पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। जामा मस्जिद परिसर के अंदर इस तरह के प्रदर्शन को लेकर जब शाही इमाम से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, प्रदर्शन तो अचानक हुआ। जामा मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जेबों में कुछ पेपर लेकर आए थे जिसपे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, और वो नीचे गेट नंबर 1 के नीचे चौक पर उतरे और वहाँ अचानक उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए। कुछ और नारे लगा रहे थे, लेकिन कौन लोग थे, किसकी प्लानिंग थी, ये पता नहीं लग रहा अभी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ऐसी आशंका को देखते हुए तैयारी कर रखी थी। अब ये जांच शुरू हो गई है कि नारेबाजी और पोस्टरबाजी में कौन लोग शामिल थे। नमाज के वक्त तो वहाँ 1500 के करीब गैदरिंग थी, लेकिन इसमें प्रदर्शनकारी जो थे 100-150 ही थे जो बाहर आए हैं और इकट्ठे हुए। उसके बाद कुछ और लोगों ने उनको ज्वाइन किया। 300 के करीब एक टाइम पे गैदरिंग हो गई थी। हाँ, बिल्कुल कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। सम ऑफ द मिसक्रिएंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। उनको हम लोग ढूंढेंगे एंड विल टेक लीगल एक्शन। बिल्कुल, जब भी कोई ऐसी बात होती है, कोई केस रजिस्टर होता है, तो सभी तरह के साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्शन लेते हैं। तो बिल्कुल सीसीटीवी फुटेजेस, कैमराज और जो भी बाकी भी जो वहाँ पे लोग भी प्रेजेंट थे, उनसे भी ली जाएगी इन्फॉर्मेशन और एक्शन लेंगे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे पर टायर जलाकर यातायात रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया। उधर दक्षिण भारत में हैदराबाद एकमात्र ऐसा शहर था जहां मेहदीपट्टनम की अजीजिया मस्जिद से लेकर मक्का मस्जिद तक प्रदर्शन किया गया। ये तमाम प्रदर्शन और नारेबाजी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी और मौत की सजा की मांग को लेकर की जा रही थी। हालांकि भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के अलावा 31 और लोगों के खिलाफ भी भड़काऊ बयान का केस दर्ज किया है, जिसमें AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और पीस पार्टी के नेता से लेकर कई मौलाना और पत्रकार भी आरोपी हैं। आज तक ब्यूरो।